जहां तबादलों में खेल का मामला, एक पर गिरी गाज, अभी और भी होंगे दंडित। जांच की समीक्षा के बाद अफसरों पर गाज गिरेगी, जहां पर पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता समेत 3 पर गाज गिराने की तैयारी। मंत्री जितिन प्रसाद ने मामले पर हालांकि चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में जो भी लगातार दोषी पाए जाएंगे उन पर गाज गिरेगी। फिलहाल मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाया भी गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बड़ी अपडेट सामने आई है, लखनऊ से जानकारी है, जहां पर देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इन विभागों में तबादलों को खेल देखने को मिला था, जिसके बाद अब एक पर तो गाज गिरी है, यानी कि ओएसडी हटाए गए हैं। और फिलहाल ये पूरा मामला क्या है वो आप समझिए ग्राफिक के माध्यम से कि ये पूरा मामला क्या है। तो तबादलों में खेल का मामला ही ये पूरा है, और जिस तरीके से लगातार जांच कमेटी बिठाई गई थी उसी को लेकर पूरा मामला क्या कुछ है वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। जहां पर फिलहाल ये पूरा जो मामला है वो मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच चुका है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी बनाई गई थी। जांच कमेटी ने बीती शाम सीएम को सौंपी थी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट के बाद मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी पर गाज गिरी है, और अभी और भी लोगों पर गाज गिरनी तय बताई जा रही है। तो विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता समेत 3 अधिकारी गाज इन पर होगी। तबादलों में खेल का ये मामला है, जहां पर इसके पहले तबादला नीति 2022-23 के तहत 30 जून तक तबादले होने थे, फिर 10 जुलाई तक इसकी मियाद को बढ़ाया गया था। एक ही कुर्सी पर करे गए थे 3 अफसरों के तबादले। ये पूरा मामला जहां मृत अभियंता का भी तबादला कर दिया गया था। तबादलों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर विपक्ष के निशाने पर था विभाग। सीएम योगी के दरबार में गड़बड़ी का मामला जैसे ही पहुंचा, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी ने बीती शाम ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंपी है। और जांच रिपोर्ट के बाद ही मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाया गया है, और अभी और भी लोग होंगे जिन पर गाज गिरनी तय बताई जा रही है। तो देखिए विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता, जिनको मिलाकर 3 पर गाज गिराने की तैयारी है, जहां पर मंत्री जितिन प्रसाद ने हालांकि मामले में चुप्पी साधी हुई है। ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। उनके विभाग में जिस तरीके से तबादलों का खेल देखने को मिला, इसी खेल को लेकर मंत्री ने चुप्पी साधी हुई, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो पहले स्वास्थ्य विभाग और अब देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग। पूरा मामला आपको हम सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बता भी रहे हैं। और अभी हाल ही में मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को भी हटाया। मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा एक्शन लिया था इस करप्शन के खेल में, तबादलों का खेल, साथ ही करप्शन का भी खेल, और अभी और भी लोगों पर गाज गिरनी तय है। तो मंत्री जितिन प्रसाद ने हालांकि मामले में चुप्पी साधी हुई है। एक ही कुर्सी पर 3 अफसरों के तबादले कर दिए गए थे। मृत अभियंता का भी तबादला कर दिया गया था। जांच की समीक्षा के बाद अफसरों पर गाज गिरेगी, जहां पर पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता समेत 3 पर गाज गिराने की तैयारी है। यानी कि सरकार, योगी सरकार लगातार अग्रसर है, और कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी अगर संलिप्त पाया जाता है इन तमाम मामलों में। संदेश साफ है मुख्यमंत्री का, योगी सरकार का, अगर कोई भी जांच के बाद अफसर इसमें शामिल पाया गया तो उस पर गाज गिरनी तय है। फिलहाल पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक के माध्यम से हम लगातार बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मंत्री जितिन प्रसाद ने चुप्पी साधी हुई है। उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, और अभी और भी लोग होंगे जिन पर गाज गिरनी तय है। यानी कि पहले ओएसडी जिन पर कार्रवाई हुई है उनको हटाया गया है, और अभी और भी तमाम लोग हो सकते हैं जिन पर गाज गिरेगी।
और अधिक जानकारी के साथ और अधिक बातचीत करने के लिए प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, तबादलों का खेल है और साथ ही इसमें करप्शन का भी खेल सामने आया है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में मंत्री नितिन प्रसाद की ओएसडी को हटा दिया। ये बड़ी कार्रवाई की है और लगातार देखिए आने वाले वक्त में और भी अधिकारी जो भी इसमें शामिल होंगे, जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर गाज गिरेगी। देखिए साक्षी, है तो ये बहुत बड़ा मामला और ये पीडब्ल्यूडी में जो ट्रांसफर का ये जो खेल हुआ है, ये अभी और भी आगे जाएगा और इसमें और भी कार्रवाई होगी। देखिए जेई हो, एई हो, जो एक्स इनके जितने भी तबादले हुए सब बैक डेट में हुए हैं। सीएम योगी ने इस पर रिपोर्ट मांगी थी और उसी रिपोर्ट को देखते हुए ये जो कार्रवाई की गई है ओएसडी वाली, वो कार्रवाई की गई है। अभी एक और तबादला हुआ है और आगे भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला तब उठा था जब स्वास्थ्य मंत्रालय में ब्रिजेश पाठक ने भी सवाल उठाए थे कि बिना उनकी जानकारी के तबादले कर दिए गए, यानी कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी मंत्री को संज्ञान में लिए बिना तबादला। प्रेम जी, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी भी हैं जो और अधिक जानकारी लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। दिवाकर, देखिए जिस तरीके से जानकारी आई कि मंत्री नितिन प्रसाद की ओएसडी को हटाया गया और अब ये खबर है कि और भी अधिकारी जिन पर जांच होने के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पर भी गाज गिरेगी। आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मंत्री का ओएसडी जो है, जब कोई भी ट्रांसफर होते हैं, उनकी सूची तैयार होती है, उस पर साइन होते हैं, तो किसी भी मंत्री के ओएसडी जो है वो नहीं उस पर साइन करते हैं और ना ही मंत्री के ओएसडी के साइन से कहीं के कोई तबादले की लिस्ट जारी होती है। ऐसे में विभाग के जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो अपर मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो या विभागाध्यक्ष हो या अन्य अधिकारी हो, कहीं के उनके ही साइन से, उनके ही सिग्नेचर के बाद तबादले की लिस्ट जो है वो जारी होती। तो ऐसे में जो गाज गिराई गई है अनिल पांडे के ऊपर, तो जाहिर बात है योगी आदित्यनाथ के सामने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि उस रिपोर्ट में और भी लोग, चाहे विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता हो या दो अन्य अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, उनके भी संलिप्तता जो है कहीं कहीं पाई गई। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है वो अनिल पांडे जो है ओएसडी नितिन प्रसाद के, उन पे गाज गिराई गई। उनको यहाँ से फिलहाल जाने के आदेश दे दिए गए क्योंकि वो दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पे आ थे। लेकिन आप देखिएगा आज मंगलवार, आज से लेकर कल तक में, यानी कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आप देखिएगा पीडब्ल्यूडी विभाग में और भी अभी गाज गिराई जानी तय मानी जा रही बिल्कुल। और मनोज कुमार गुप्ता जो विभागाध्यक्ष है, उनके साथ साथ दो और जो अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता कहीं के जांच रिपोर्ट में सामने आई है, उन पर गाज गिरेगी। लेकिन आप इसको एक चीज और जी दिवाकर, एक बहुत बड़ी बात है, पहले आप बात अपनी पूरी कर लीजिए फिर मैं सवाल लूंगा। जी, मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद अभी आप देखिएगा कि 3 लोगों पे गाज गिराई जानी कहीं कहीं तय मानी जा रही है। गाज गिराई जाएगी अगले 24 घंटों के भीतर। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी हुई थी उसमें भारी घोटाला हुआ था। पीडब्ल्यूडी विभाग में तो गड़बड़ी हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में काफी ज्यादा गड़बड़ी जो हुई थी और खुद स्वास्थ्य मंत्री जो कि डिप्टी सीएम भी है ब्रजेश पाठक, उन्होंने सवाल खड़े किए थे पत्र लिखकर। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य मंत्री है महेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहीं कहीं निदेशक को पत्र लिख के सवाल खड़े किए थे। तो जाहिर बात है कि उसमें भी कहीं कहीं भारी तादाद में गड़बड़ी हुई है। उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ खासे नाराज है और कहा यह जा रहा है कि समीक्षा हो रही है और कहीं कहीं 1 से 2 दिनों में, हो सकता है आज से कल तक 24 घंटों के अंदर स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े अधिकारियों पे गाज गिराई जाए। लेकिन एक चीज और इसमें अपडेट है प्रेम जी और साक्षी, कि अब जो मुख्य सचिव हैं उनके स्तर पे जो जांच रिपोर्ट आई है और जो तबादले हुए उनकी समीक्षा भी की जाएगी। यानी कि गाज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिराए गए, लेकिन जो जांच रिपोर्ट पेश की गई है उसकी भी समीक्षा के आदेश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। क्योंकि उन तक कहीं न कहीं जानकारी पहुंची है कि जो जांच की गई है, हो सकता है कि जांच में किसी अपने को बचाने की कोशिश की गई हो सकता है कि किसी छोटे मछली पे को कहीं के जाल में फंसा के उस पर तो गाज गिरा दी गई, लेकिन बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं उनको बचाने की कोशिश की गई है। तो ये जानकारी कहीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आई और यही वजह है कि उन्होंने इन जांच रिपोर्टों की भी समीक्षा जो है वो करने के आदेश दे दिए गए और मुख्य सचिव वो इन जांच रिपोर्टों की समीक्षा भी करेंगे। ये एक बड़ा अपडेट है। जी दिवाकर, एक बड़ा सवाल ये है कि आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लखनऊ में हैं और इन चीजों को बड़ा नजदीकी तौर पर देख रहे हैं। और पहले दिन से जब पहली बार सवाल उठाया गया स्वास्थ्य मंत्री की ओर से तबादले को लेकर, उस वक्त भी आपने कहा था कि ये मामला बहुत फूल पकड़ेगा और बड़ा होगा।
मैं दिवाकर ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, जो कि इनकी छवि खुद ईमानदार की रही है और भ्रष्टाचार को लेकर कम से कम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, उस सरकार में और उस योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार में भी इस तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं, यह आश्चर्यजनक है। जबकि इतनी कड़ाई से एक एक चीज पर बड़ा गौर से नजर रखा जाता है। खुद योगी आदित्यनाथ हर चीजों का मॉनिटरिंग करते हैं। आप ये देखिए कि कितना गंभीर विषय है कि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग में हुए तबादलों को लेकर सवाल उठाता है, और जब सवाल उठाता है उस पर जांच कराई जाती है, रिपोर्ट मांगा जाता है, तो उसमें सत्यता पाई जाती है और योगी आदित्यनाथ को इस पर कमेटी बिठाई जाती है, जांच कराई जाती है, और जब जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनको हटाने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में कुछ ना कुछ तो काला है। अगर काला नहीं होता तो ओएसडी जो है उनको नहीं हटाया जाता पीडब्ल्यूडी से। और पीडब्ल्यूडी एक ऐसा मंत्रालय है कि पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि बड़ा ही बदनाम मंत्रालय रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल हमेशा से होता रहा है, और तबादलों के जरिए जो अधिकारी थे दरअसल चाहते क्या थे नहीं चाहते थे ये तो और भी जांच में पता चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि जो तबादला के जो आदेश हुए थे 2 जुलाई की अगर मैं बात करूं कि 2 जुलाई से जारी किया गया था, जबकि सभी आदेशों पर 29 और 30 जून की तिथि दर्ज की गई थी। आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जैसे कड़े सीएम के नीचे ये सरकार बड़ा ईमानदार छवि की सरकार मानी जा रही है, उसमें भी जो अधिकारी हैं कितने मनबड़ू अधिकारी हैं और किस तरह से अपने फैसले लेते हैं और बिना मंत्री को संज्ञान में लिए। आगे जांच में क्या निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये करप्शन का जो ये मामला है जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ जितना गंभीर दिखाई दे रहे हैं उतना ही अधिकारी, इसलिए आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले स्वतः हो रहे थे। उस समय ये तबादलों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था, लेकिन ये आईएएस अधिकारी या जो सचिव रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं इस तरह के तबादले क्या, मुझे आप ये बताइए, क्या ये बिना मंत्री या बिना किसी और के सुझाव या विचार विमर्श किए बिना कर दिए जाते हैं? दिवाकर देखिए प्रेम सर, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूँ। इनमें 3 चीजें हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, या फिर कोई भी आम जनता से लेके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, चाहे विपक्ष के नेता हो उनसे पूछिए, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप भी नहीं लगा सकता है भ्रष्टाचार का, ये बिल्कुल तय है और इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन 2 चीजें मैं आपको उदाहरण दूंगा। पहला तो अगर कोई भी जख्म जो है वो जब होता है उसका तुरंत इलाज कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो जख्म का इलाज नहीं किया जाता तो धीरे धीरे वो नासूर बन जाता है, और नासूर को ठीक करने में भी काफी वक्त लगता है। आपने देखा होगा कि 2017 तक की जो सरकारें थी उसमें अधिकारियों का भ्रष्टाचार जो है लगातार उजागर हुआ था। एनआरसीएम से लेके जो विश्व में कहीं के प्रख्यात हुआ था वो भ्रष्टाचार, और उससे लेके कहीं के रिवर फंड घोटाले तक का भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा किया गया था। तो ऐसे में उस समय उनका इलाज नहीं किया गया भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, तो जाहिर सी बात है कि उसका इलाज करने में योगी आदित्यनाथ को थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि वो नासूर हो चुका है और कहीं के भ्रष्टाचार जो है खून रगों में जो है अधिकारियों को मिल चुका, तो उसमें कुछ अधिकारियों पे अभी और गाज गिराने की, हालांकि लगातार गाज गिरती रही। दूसरा क्या है कि जब भी अधिकारियों, क्योंकि भ्रष्टाचार जो होता है वो कहीं से अधिकारियों के ही कहने पे होता है और अधिकारियों से ही के ही हाथों होता है, ऐसे में अगर अधिकारियों के हाथ में पूरी लगाम लगा दी जाएगी, सौंप दी जाएगी, तो जाहिर बात है कहीं कहीं वो चीजें जो है गड़बड़ होंगी, भ्रष्टाचार होगा। तीसरी एक बात और है कि योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की जो मंशा है उसके अनुरूप जो बीजेपी में शुरुआत रहा है, जैसे योगी आदित्यनाथ या अन्य तमाम मंत्री हैं जो बीजेपी में शुरुआत रहा है, उसको पता है कि अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं कहीं पार्टी की छवि खराब होगी और कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ की और सरकार की छवि खराब होगी। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आता है, 4 महीने होते हैं, उसको तुरंत मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद जब दोबारा चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो उसको फिर से एक बार कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग जो है माना जाता है, सबसे ज्यादा एक प्रकार देखा जाए बजट जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में आता है, तो
तो और बाहर से आए व्यक्ति को जो कि दूसरी विचारधारा का, दूसरी पार्टी का है, उसको अगर उस तरीके से विभाग दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी की मंशा नहीं समझता, बीजेपी की विचारधारा नहीं समझता। कहने को होता है कि अब हम बीजेपी की विचारधारा जोड़े तो जाहिर बात ये सब चीजें सामने आएंगी। दिवाकर, इसे देखिए कि तबादले में किस तरह की लापरवाही है, बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है। आप इसको देखिए कि फिरोजाबाद में 3 साल पहले जो स्वर्गवासी हो गए वो जेई है, उनका तबादला आदेश जारी किया गया, जबकि इन जेई के जो बेटे हैं, मृतक हैं, आशीष ने नौकरी तक विभाग ने 2 साल पहले दे दी। इटावा से राजकुमार नाम के एक जेई का तबादला झांसी किया गया, जबकि राजकुमार नाम का कोई था ही नहीं। राजकुमार का तबादला आदेश लेकर कोई भी व्यक्ति झांसी में ज्वाइन कर फर्जीवाड़ा कर सकता था। 2 एक्स को फिरोजाबाद के एक ही खंड में भेज दिया गया। मतलब लापरवाही की हद है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर किसी का नहीं, मरे हुए व्यक्ति का ट्रांसफर कर दिया जाता है और कोई संज्ञान तक नहीं लेता। किस पैमाने पर लापरवाही हुई है और किस तरह से काम हो रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी कि तबादले के बाद 50 से अधिक जो मामले हैं उनमें नया आदेश जारी किया गया है। जो खबर है कि विभाग के स्टाफ ऑफिसर जिसका तबादला हो चुका था, वो तबादले के बाद अभी तक मुख्यालय में बैठकर ऐसे लोग हुए दिवाकर कि वो आदेश जारी करते रहे। मतलब हर स्तर पर, हर जगह पर लापरवाही हुई है। देखिए सर, ये लापरवाही तो हुई है कि जो मृत हो चुके हैं 3 साल पहले, उनका तबादला किया गया। दूसरा क्या है कि एक ही सीट पे, यानी कि प्रयागराज के अगर एचसीएन की सीट है, एचसीएन सिविल की सीट है, तो उसी सीट पर 3 लोगों का तबादला कर दिया गया। ये सारी चीजें तो सामने आई हैं, लेकिन आपने देखा था उससे बड़ी भी गंभीरता वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जब इन तबादलों की जांच चल रही थी, जांच के आदेश दे दिए गए, अपर मुख्य सचिव जैसा एक बड़ा ऑफिसर जो है वो कहीं से उसके निर्देशन में अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, वो जांच कर रहा है। जांच के बीच में, यानी कि आज जांच के आदेश होते हैं, कमेटी बनती है, वो जांच कर रहे हो, दूसरे दिन ही कहीं से फिर तबादले कर दिए जाते हैं और जांच भी तबादलों की ही गड़बड़ी की हो रही है। तो ये एक गंभीर विषय है। तो इससे कहीं के पता चलता है कि अधिकारी जो है कितने मनबड़ हो चुके हैं, कितना उनको सपोर्ट, आखिरकार किसका ऐसा वर्ग हर्ष प्राप्त है ऐसे अधिकारियों को कि वो इस तरीके की गड़बड़ी करते हैं। बिल्कुल, और देखिए गंभीर विषय है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी ने मामले का संज्ञान भी लिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और जानकारी के लिए प्रेम शंकर जी और दिवाकर जी।